नाउ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में लोग। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इसके पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन भी डेराइव कर चुके हैं। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच each opposes any change in the strength of a current flowing through other by developing an opposing EMF। मीन्स एक सपोज कोई दो कॉयल हैं, अगर एक में अगर करंट में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में जो EMF हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है पहले की वजह से, वो उसका अपोज करेगा। या दूसरे में हम करंट में चेंज करेंगे, पहले में जो बैक EMF इंड्यूस हो रहा है वो उसका अपोज करेगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन तो इसके लिए एक्सप्रेशन डेराइव करें। लेट अस कंसीडर बिफोर दैट, कंसीडर टू कोएक्सियल सोलेनॉइड ईच ऑफ लेंथ L, द फ्लक्स लिंकेज विद द सोलेनॉइड S1 ड्यू टू द करंट I2 इन द सोलेनॉइड S2। हमने यहाँ पे ये फिगर पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक इनर कॉयल लिया हुआ है, ये इनर कॉयल, इसको नाम कॉयल नंबर 1 दे दिया। एक आउटर कॉयल है जिसको कॉयल नंबर 2 दे दिया। इनर में करंट I1 का फ्लो करा रहे हैं एंड आउटर में करंट I2 का फ्लो कराएंगे। राइट, नोटेशन से पहले समझ लीजिए। अब हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ से देखिए, जो फ्लक्स लिंकेज है विद द सोलेनॉइड S1 मीन्स इनर कॉयल में जो फ्लक्स लिंकेज है, इसका जो फ्लक्स लिंकेज है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 और phi1 मीन्स फर्स्ट कॉयल का ड्यू टू द सेकेंड कॉयल की वजह से फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंड कॉयल। मीन्स सेकेंड कॉयल में करंट को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, उसी अकॉर्डिंगली फ्लक्स लिंकेज विद द फर्स्ट कॉयल विथ वेरी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं, रिमूव करें तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसको नॉर्म दे दिया M12 मीन्स M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 कॉयल विथ रेस्पेक्ट टू S2 कॉयल, S2 सोलेनॉइड। मीन्स ये 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड कॉयल। राइट, it is called coefficient of mutual inductance of the first coil with respect to second coil. The mutual inductance is the total flux in the solenoid S1. The mutual inductance is the mutual induction in the is the total flux in the solenoid S1। that S1 को हमने मतलब फर्स्ट कॉयल को हमने सेकेंडरी माना है, सेकेंड कॉयल को हमने प्राइमरी माना हुआ है। when the current flow through solenoid S2 that is the primary coil। now अब इस एक्सप्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स की डेफिनेशन के टर्म में लिखेंगे, BA cos थीटा इंटू एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो N1 phi1 इक्वल टू N1 B2 A1। A1 इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉयल, B1 B2, यहाँ पे B2 मीन्स सेकेंड जो प्राइमरी कॉयल है उसका मैग्नेटिक फील्ड V2 की वजह से फर्स्ट में EMF इंड्यूस हो रहा है। V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे म्यू नॉट N2 I2, क्योंकि I2 करंट की वजह से हो रहा है। कितने एरिया में कट करेगा, मीन्स इनर कॉयल का कितने एरिया को कट करेगा, इफेक्टिव एरिया पाई R1 स्क्वायर। राइट, तो ये एक्सप्रेशन आ गया N1 phi1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 L। N2 की जगह हमने लिख दिया N2L। तो हमारा यहाँ पे जो हमने यूज किया है ये आपका ये N2 N1 कैपिटल की जगह N1 इंटू L करके इसको N1 N2 स्मॉल कर लिया, पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। ये एक्सप्रेशन आ गया है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द नाउ। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करिए तो M2 की वैल्यू ये जो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो I2 को कॉमन लेके देखिए बाहर करके ब्रैकेट में, तो ये एक्सप्रेशन M2 के इक्वल आ गया है, M12 के इक्वल आ गया, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L। अब इसी को
एल से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एल आ गया, ए एन टू एल हो गया, ये कैपिटल एन वन हो गया, कैपिटल एन टू हो गया, बाई एल आ गया। तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन जो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल टू द सेकेंड कॉइल इज म्यू नॉट एन वन कैपिटल में याद रहे, एन टू भी कैपिटल, पाई आर वन स्क्वायर बाई एल, वेयर एन वन इनटू स्मॉल एन वन इज द capital N1 is equal to small n1 into L, मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, n1 स्मॉल n1 हो गया, पर यूनिट लेंथ होता है, मीन्स n1 बाई एल, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल, इन मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल रेस्पेक्टिवली। नाउ लेट इसी तरीके से सेकेंड कॉइल में मान रहे हैं, लेट करंट I1 इज पास थ्रू द सोलेनॉइड S1। अब इनर कॉइल में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या देखेंगे, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ देखेंगे, सेकेंड कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया, फर्स्ट कॉइल में करंट I1 फ्लो कराया। नाउ द फ्लक्स लिंकेज विद द S2 मीन्स आउटर कॉइल में फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ, दैट इज N2 phi2 मीन्स flux linkage of the second coil with respect to first coil is directly proportional to the first coil, that is the secondary coil। first coil का हमने secondary नाम दिया हुआ है यहाँ पे। now the constant यहाँ पे proportionality sign आ रहा है, m2 phi21 m21 I1 आ गया, right, where m21 is the called mutual inductance of the solenoid S2। S2 मीन्स आउटर कॉयल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट है विथ रेस्पेक्ट टू S1, ठीक है। अब इसी को हम N2 phi21 को लिख सकते हैं NBA मीन्स N2 B1 फर्स्ट की वजह से एंड N2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया का ध्यान देना है, A1 ही एरिया लेना है, क्योंकि वो कितना जो इसमें B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्स कितना फ्लक्स इंड्यूस करेगा या फ्लक्स कट करेगा, वो A1 एरिया को ही कट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे A1 एरिया ही लेना है। तो N2 B1 की वैल्यू रुकी म्यू नॉट N1 I1, क्योंकि B1 की वजह से यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो B1 की वैल्यू रखिए A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर रखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L I1, राइट। अब इसको इसी से कंपेयर कर दीजिए, जो पहले हमने रिलेशन डेवलप किया है उससे कंपेयर करेंगे, M21 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब M21 म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 पाई R1 स्क्वायर बाई L। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं M1 और M2, M1 मीन्स M21 एंड M12 बोथ आर सेम, दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया, मीन्स दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल होता है। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है, mutual induction for a pair of coil or solenoid depends their relative separation, relative orientation, geometry of the two coils such as their size, shape and the number of turns in each, also medium inside the solenoid। मीन्स इतने फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, राइट। इज दैट इज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब मीडियम के कोई मीडियम यूज कर ले कॉयल के अंदर इनसाइड का, उस मीडियम का परमिबिलिटी मान लिया म्यू एम है, तो म्यू एम इक्वल टू म्यू एम, यहाँ पे म्यू एम आ जाएगा, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा म्यू एम N1 स्मॉल N1 N2 पाई R1 स्क्वायर इंटू L स्मॉल, अगर L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ भी L नीचे L आ गया, कैपिटल N1 चेंज हो जाएगा, म्यू एम की जगह ये रख देंगे म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R स्क्वायर बाई L, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, राइट। यहाँ पे आपका फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा
म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स M12 याद रहे उसे, मीन्स फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू द सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू द सेकेंड कॉइल का म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। तो ये एक्सप्रेशन दोनों सेम आता है। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक को नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में M इक्वल टू, आप सिंपली अगर मान लिया फ्री स्पेस ही है तो कैपिटल N1 जब यूज करेंगे, कैपिटल N2 इंटू A1 मीन्स जो इनर कॉयल होगी उसका एरिया डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कॉयल। या तो इसके टर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप इस टर्म में याद कर सकते हो, म्यू नॉट फ्री स्पेस स्मॉल n1 स्मॉल n2 A1 मीन्स इनर कॉयल का इंटू L दूसरा। ये आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। ये एरिया हमेशा याद रखना कि एरिया जो लेना है इनर कॉयल का ही लेना है, चाहे वो 1 कॉयल मान लो चाहे 2 मान लो, मीन्स इनर कॉयल का ही एरिया लेना है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज जो होगा दोनों केस में इनर कॉयल के ही कट करेगा, आउटर कॉयल को हम नहीं कंसीडर करेंगे आउटर कॉयल को। तो इनर कॉयल का ही इफेक्टिव फ्लक्स लिंकेज इनर कॉयल एरिया को ही कट करेगा। ठीक है। नाउ वन टॉपिक इज ऑल्सो